नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने देखा था अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, जड़त्व बल आदि की चर्चा कर लिए थे। बल आघूर्ण आदि की चर्चा किया था। अब देखते हैं दोस्तों, दाब किसे कहते हैं। दाब दाब का मात्रक पास्कल होता है। दोस्तों चलिए दोस्तों दाब पे चर्चा करते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक यानी एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को हम बल को ही हम दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्र बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक दोस्तों हमने बताया पास्कल है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। सूत्र से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, यदि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। इसीलिए यदि आपको दाब को कम करना है तो क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि क्षेत्रफल बढ़ जाए और दाब कम हो जाए। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इससे दाब घट जाता है। नुकीली कील बनाई जाती है। कील जो है नुकीली बनाई जाती है, जिससे कि क्षेत्रफल घट जाए और दाब बढ़ जाएगी, जिससे कील आसानी से कहीं भी घुसाई जा सकती है। चाकू की धार तेज बनाई जाती है कि जिससे कि क्षेत्रफल घट जाए और दाब बढ़ जाए। एक और उदाहरण है, कुकर की सीटी पतली इसलिए बनाई जाती है कि क्षेत्रफल घट जाता है तो दाब बढ़ जाता है। द्रवों में दाब, आइए देखते हैं दोस्तों द्रवों में दाब। इससे क्या होता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य रहे तो, यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य रहे तो द्रव के हर बिंदु पर दाब बराबर होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य रहे तो द्रव के हर बिंदु पर दाब बराबर होगा। यदि नगण्य ना रहे तो बर्तन की तली में हर बिंदु पर दाब बराबर रहेगा। बर्तन की तली में ऊपर की तरफ भिन्न भिन्न होगा। इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। इसी नियम के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए जाते हैं। यह द्रवों में दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब की चर्चा करते हैं। वायु पृथ्वी पर जो दाब डालती है, वायु पृथ्वी पर जो दाब डालती है, वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। समुद्र तल पर यह बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। यह वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर में पारा, यदि बैरोमीटर में पारा तेजी से गिरने लगे तो यह आंधी तूफान का सूचक है। यानी यह आंधी तूफान की सूचना देता है। और धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़ता है तो बरसात की सूचना देता है। इसी प्रकार वायुमंडलीय दाब ताप और गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वायुमंडलीय दाब
ताप और गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। यदि ताप बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, यदि ताप घटता है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। अगला है, यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है तो क्या होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है तो वायु दाब घटेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यदि कम होती है तो वायु दाब घटेगा। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर के रोगियों को हवाई यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर वायु दाब शरीर में बहने वाले रक्त के दाब में कम होगा। अगला कारण है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना या पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऊंचाई के कारण पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। दाब कम होने के कारण पानी बहुत कम ताप पर ही खौलने लगता है, अतः पानी में खाना पकाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा संग्रहित नहीं हो पाती है, इसीलिए वहाँ प्रेशर कुकर की आवश्यकता पड़ती है। प्रेशर कुकर का प्रयोग करने पर पानी 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, अतः पानी में ऊष्मा अधिक संग्रहित होगी और खाना जल्दी पक जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या है। द्रवों के अणुओं के बीच, पृष्ठ तनाव में कोई द्रव है, द्रव के अणु हैं, द्रव के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। द्रवों के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसे ससंजक बल कहते हैं। द्रवों के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसे ससंजक बल कहा जाता है। इसी ससंजक बल के कारण पानी जैसे द्रव सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे पत्ते पर गिरा पानी सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा इसलिए होता है कि पानी के अणु ऐसा इसलिए होता है कि पानी के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण इसकी सतह पर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। जो पृष्ठ तनाव है निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पहला है यदि। पहला क्या है? यदि पानी को गर्म कर दिया जाए या उसमें डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि पानी को गर्म कर दो या उसमें डिटर्जेंट पाउडर कुछ मिला दिया जाता है तो इससे पृष्ठ तनाव जो होता है पानी का वह घट जाता है। यही कारण है कि डिटर्जेंट मिले गर्म पानी से कपड़े धोने से कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में पानी के सतह की जो तनाव झिल्ली है वह टूट जाती है।
क्योंकि पानी कपड़ों के रेशों के अंदर गहराई तक प्रवेश कर देता है और मैल को निकाल देता है, और पानी से, गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं। पानी में मिट्टी का तेल मिला देने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि पानी में मिट्टी का तेल भी मिला दें तो क्या होगा, इससे भी पृष्ठ तनाव जो है वह घट जाता है। अतः यदि गड्ढों में मिट्टी का तेल मिला दिया जाए तो मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि मच्छर के अंडे पानी के सतह पर तैरते रहते हैं। मच्छर की अंडे, मिट्टी का तेल मिला देने से पानी की सतह का तनाव झिल्ली टूट जाएगी, अतः मच्छर के अंडे पानी में डूब जाएंगे। एक और उदाहरण है दोस्तों, पानी में यदि पानी में नमक मिला देने से क्या होगा, इससे तनाव बढ़ जाता है। पानी में नमक मिला देने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि समुद्री जल से कपड़े नहीं साफ होते, क्योंकि पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण पानी कपड़ों के रेशों में नहीं जा पाता है। पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र का पानी मोटा होता है। समुद्री तल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण यदि कोई जलपोत नदी से समुद्र में जाता है तो वह ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो यह था दोस्तों पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।